आज वाइब कोडिंग के बारे में बात करेंगे और मैं अपनी कुछ पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि वाइब कोडिंग करने में आप लोगों को प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव बनाएगी। उसी के साथ साथ वाइब कोडिंग के साथ जो ब्लंडर्स आते हैं वो आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो वाइब कोडिंग होती क्या है? अगर आप लोग टेक वर्ल्ड में अपडेटेड रहते हो तो आपको पता होगा कि वाइब कोडिंग इज अ टाइप ऑफ कोडिंग जहां पर आप सोली रिलाई करते हो वाइब्स पे। आप एआई को बोलते हो कुछ भी करने को और एआई आप लोगों के लिए उस चीज को कर देता है। क्या वाइब कोडिंग आपको करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि वाइब कोडिंग नहीं करनी चाहिए, बट लेट मी टेल यू कि जो वाइब कोडिंग है वो एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने उसको सही से इस्तेमाल किया। और अगर आप लोगों ने उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपके कोडिंग करियर का सबसे बड़ा नाइटमेयर भी हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आकर। मैंने यहाँ पर रेपलेट में लॉग इन कर लिया है। बाय द वे, अगर आप लोगों को एक ही जगह पर अपनी ऐप बनानी है, डिप्लॉय करनी है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आप लोगों को आप रेपलेट इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी ऐप के बारे में और प्लस इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। डायरेक्टली आपको एक लिंक मिल जाता है तो डिप्लॉयमेंट आपका बच जाता है, टाइम आपका बहुत सेव होता है, प्लस जो एक्यूरेसी है ऐप्स की रेपलेट की, इट्स अमेजिंग। तो मैं यहाँ पर रेपलेट का यूज करूंगा इस वीडियो के अंदर। लोगों ने ना मार्केट में एक बहुत ही बड़ा मिथ फैला रखा है कि यार वाइब कोडिंग करनी नहीं चाहिए, आप एक एक लाइन ऑफ कोड खुद लिखो, बट आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। वाइब कोडिंग को आप लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है और ये एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है। यही बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं कोडिंग करके आपको दिखाऊंगा, सिर्फ बातें नहीं करूंगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में हूँ। रेपलेट, आप वाइब कोडिंग के लिए कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। आई एम यूजिंग रेपलेट। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूंगा टिप नंबर 1 से, जो कि है स्टार्ट विद क्लियर प्रॉम्प्ट्स। आपके जो प्रॉम्प्ट्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट एन इनवॉइसिंग ऐप दैट आस्क्स फॉर एवरी सिंगल डिटेल and generates an invoice for me. I only need to fill a form with these details. ठीक है, अब क्या डिटेल्स चाहिए? मतलब आपकी जो ऐप है वो क्या डिटेल्स लेगी ये आप बता रहे हो। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा इसको कि सबसे पहले तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद मुझे बैंक IFSC कोड, फिर उसके बाद कंपनी नेम ऑफ क्लाइंट, फिर इसके बाद कंपनी नेम ऑफ या फिर लीगल नेम ऑफ सेल्फ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा माय लीगल नेम। फिर इसके बाद डेट जो कि ऑटो जनरेट होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, डेट शुड बी ऑटो जनरेटेड, इनवॉइस नंबर शुड बी ऑटो जनरेटेड based on date। अब एट दिस पॉइंट मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, बट आपका प्रॉम्प्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप जो भी ऐप बना रहे हो सबसे पहले उसको अपने दिमाग में सोच लो और अपने दिमाग में सोचने के बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा ये प्रॉम्प्ट है, मुझे ये ऐप बनानी है। आपके प्रॉम्प्ट में सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। एंड लंबे प्रॉम्प्ट्स लिखने से डरो मत। ये कोई इंसान नहीं है कि 2 सेंटेंस में समझेगा आपकी बात को। आप इसको एक पूरा पैराग्राफ देंगे एक बार में ये समझ जाएगा। तो आप जितना लंबा पैराग्राफ लिख सकते हैं आप लिखने की कोशिश करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5, 10, 500 पेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड इनफ पैराग्राफ्स। तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट इसको दिया है। दिस इज माइट नॉट बी द बेस्ट प्रॉम्प्ट आउट देयर, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है अगर आप लोग बेस्ट स्टेप चाहते हैं और ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा वो यही रहेगा कि आप लोग एआई मॉडल को क्लियर प्रॉम्प्ट्स दें, अच्छे प्रॉम्प्ट्स दें। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग। एंड अगेन ये टाइम लेने वाला है क्योंकि इसके अंदर होता है बिल्ट इन एजेंट और मैं देखना चाहूंगा कि ये क्या करता है। इसने मेरे प्रॉम्प्ट है उसको ले लिया है और मैं वेट कर रहा हूँ इसके ऐप को बनाने का। तो यहाँ पर इसने मेरे लिए एक प्लान बना दिया और ये मुझसे कह रहा है कि बिल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप्स ChatCN ये यूज करने वाला है। अभी कह रहा है इनमें से कोई फीचर तुमको चाहिए, इनवॉइसिंग हिस्ट्री एंड मैनेजमेंट, मल्टी इनवॉइस टेम्पलेट्स, ईमेल इनवॉइस डायरेक्टली टू क्लाइंट, ये चाहिए क्या? नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए। और इसी के साथ मैं आना चाहता हूँ अपनी टिप नंबर 2 के साथ, ब्रेक योर प्रॉब्लम इनटू टास्क्स। आप छोटे छोटे टास्क में एआई से काम करवाएं, ना कि एक बार में सब कुछ करवाने की कोशिश करें। एआई वर्क्स बेस्ट जब आप उसको अपनी प्रॉब्लम पार्ट्स में देते हो। आप डिवाइड एंड कॉन्कर करते हो तो एआई बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप एक एआई मॉडल को बोलोगे कि बिल्ड एन ई-कॉमर्स ऐप, तो वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा अगर आप बोलोगे बिल्ड अ होम पेज फॉर एन ई-कॉमर्स ऐप, फिर आप बोलोगे बिल्ड अ कॉन्टैक्ट पेज फॉर एन ई-कॉमर्स ऐप, नाउ इंप्लीमेंट दिस, नाउ इंप्लीमेंट कार्ट ऑन दिस पेज, नाउ इंप्लीमेंट द प्रोडक्ट पेज। इस तरह से आप अपनी ऐप को इंक्रीमेंटली बिल्ड करोगे तो एआई आप लोगों के लिए बेस्ट काम करेगा। एंड विद दैट सेड, आप देख सकते हो यहाँ पर एजेंट ने हमारे काम को कर दिया है। तो यहाँ पर इसने ऑलरेडी एक ऐप बना दिया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो एक काम करते हैं कि हम कुछ डमी अकाउंट नंबर्स के साथ
इस ऐप को टेस्ट करते हैं। बट अभी ये इस ऐप को अभी भी बना रहा है, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एजेंट टू फिनिश, और जैसे ही एजेंट फिनिश करेगा हम अपनी एक इनवॉइस बनाएंगे इस ऐप को यूज़ करके। अब ये यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि भाई मैंने ये चीज़ें कर दी हैं, मुझे आप ये बताओ कि एप्लीकेशन लोड हो रही है प्रॉपर्ली कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मान लो मैंने एक डमी अकाउंट नंबर डाला और एक डमी IFSC डाल दिया, और इसके बाद मान लो कंपनी का नाम है रेपलेट, मेरा लीगल नेम है हैरी, और मान लो लीगल ईमेल है harry@codewithharry.com, मान लो मेरा नंबर है 9090909090, और इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर इनवॉइस आइटम्स में लिखता हूँ वेबसाइट, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस लिखता हूँ 344, और यहाँ पर मान लो मैं टैक्स रेट को 3 करता हूँ और प्रीव्यू इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो ये प्रीव्यू इनवॉइस फंक्शनलिटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। दिस इनवॉइस ऐप रियली वर्क्स, और मैं इसकी PDF को भी डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसने बनाया नहीं है। तो मैं इसको बोल दूंगा येस इट वर्क्स। तो मैंने यहाँ पर जो वाइब्स थी वो इसको बता दी, और मैंने इसको बोल दिया येस, और ये मेरी पूरी ऐप को बना देगा। अब जितनी देर में हमारी ऐप बिल्ड हो रही है, मैं आप लोगों को टिप नंबर 3 बताता हूँ, एंड द टिप नंबर 3 इज नेवर लूज कंट्रोल ओवर योर कोड। जब भी आप वाइब कोडिंग करते हैं तो आप एज अ डेवलपर अपने कोड का कंट्रोल खो सकते हैं, और मैं कह रहा हूँ खो सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत ज्यादा वाइब्स पर रिलाई करके इतनी सारी फाइल्स बना लेते हैं कि उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी ओवरऑल ऐप में हो क्या रहा है। एंड दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर, जब आप एक बहुत बड़ी ऐप बना रहे हैं, एक ऐसी ऐप जो कि आप यूज करने वाले हैं इन द लॉन्ग टर्म, और आपको पता ही नहीं कि वो इंटरनली कैसे काम कर रही है। वो सही काम कर सकती है फॉर 99% ऑफ द केसेस, लेकिन वो 1% ऑफ द केसेस का क्या जहां पर वो ब्रेक करेगी, और आपको एज अ ह्यूमन अपना ह्यूमन माइंड लगाकर उसको डीबग करना पड़ेगा। इसीलिए आप एक सीरियस ऐप पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, आपकी एक SaaS ऐप है, मान लो ये इनवॉइस ऐप मैं एज अ SaaS ऐप डिप्लॉय करता हूँ और लोगों से पैसे लेता हूँ, तो मैं कभी भी वाइब कोडिंग पर रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज अ चांस कि जो AI है वो गलती करेगा कुछ केसेस के लिए, और फिर उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ सकता है। तो आप धीरे धीरे इंक्रीमेंटली अपनी ऐप को बिल्ड कर सकते हैं वाइब कोडिंग से, बट एट द सेम टाइम आपको समझना होगा कि आपकी ऐप कैसे काम कर रही है। एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले बिना AI के आप कुछ ऐप्स को बनाओ, क्योंकि उससे पता चलेगा आप लोगों को कैसे एक ऐप काम करती है गिवन फ्रेमवर्क में। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड अ डेटाबेस, बट बिफोर दैट आई वांट टू सिंपली फिल इन सम इन्फॉर्मेशन, और देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही डमी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल रहा हूँ। अच्छा रहेगा कि अगर आप बढ़िया इन्फॉर्मेशन डालें, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीव्यू इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि भाई ईमेल वैलिड नहीं है। मैंने ईमेल भी बहुत जल्दी में डाल दिया। प्रीव्यू करूंगा इनवॉइस को, तो मैं प्रीव्यू कर पा रहा हूँ कि मैं डाउनलोड कर पा रहा हूँ PDF को। मैंने डाउनलोड PDF पर क्लिक किया, मैं PDF को डाउनलोड भी कर पा रहा हूँ। वाओ, तो ये ऐप तो भाई बन गई है, ठीक है, ये ऐप तो बहुत बढ़िया बन गई है, वैल्यूज़ भी है बिल्कुल सही ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैं डाउनलोड PDF कर रहा हूँ तो यहाँ पर कट जा रहा है, और ये A4 शीट में नहीं आ रहा है। तो मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई ये जो इनवॉइस है आई वॉन्ट इट इन A4 शीट एंड इट इज़ कटिंग ऑफ। तो मैं इसको बोल देता हूँ द इनवॉइस आई वॉन्ट should be in A4 format and the text should not cut off। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से बोल दिया। और इसी के साथ मैं आऊंगा अपनी टिप नंबर 4 के साथ, जो कि है ऑलवेज आस्क AI फॉर एज केसेस। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि पर्सनली मैं क्या करता हूँ। मैंने एक AI से, जैसे मान लो मैंने रेपलेट से एक ऐप बनाई, मैं उस ऐप के कोड को समझने के बाद ChatGPT को देता हूँ, और ChatGPT को बोलता हूँ कि भाई इस ऐप में तुम ये बताओ कहाँ ये फेल कर सकती है। और अलग अलग मॉडल्स अगर मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मेरा जो रेपलेट है वो यूज कर रहा है Claude 3.7 सोनेट, तो मैं क्या करूंगा, ChatGPT का 4o यूज करके ChatGPT से पूछूंगा कि भाई ये बताओ कि ये ऐप कहाँ फेल कर सकती है, टू बी श्योर कि जो मैंने ऐप बनाई है वो बिल्कुल सही है। और कभी कभी ChatGPT मुझे ऐसी बातें बताता है ऐप के बारे में जो कि मुझे भी चौंका देती है कि हाँ यार, ये तो मैंने एज अ डेवलपर कभी सोचा ही नहीं। लेकिन ये बात आप पे तब लागू करती है जब आप कोड की एक एक लाइन अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अगर आप समझते ही नहीं है तो डेफिनेटली आपके कोड में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आने के चांसेस बहुत हाई है। ये सब चीजें इन छोटी सिंपल ऐप्स के लिए लागू नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी ऐप में फीचर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी ऐप कॉम्प्लेक्स होती जाती है, वैसे वैसे आपको पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है अपनी ऐप के कोड को समझना। यहाँ पर ये देखो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है, काफी चीजें देख रहा है, एंड फाइनली ये मेरी जो ऐप है उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मेरी ऐप के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कट गई है, यानी कि जो इनवॉइस नंबर है वो विजिबल नहीं है, और ये डाउनलोड PDF भी आ चुका है मेरी इनवॉइस में।
सो दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक एंड मैं वाइब कोडिंग के थ्रू इसको फिक्स कर सकता हूँ। एंड जितनी देर में हमारी ऐप बन रही है, मैं आना चाहूंगा अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप के बारे में बात करेंगे, जो कि है यूज द बेस्ट मॉडल अवेलेबल फॉर अ गिवन टास्क। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग एक ऐप बना रहे हैं तो आपको लगता है कि यार कोई भी एआई मॉडल यूज कर लो, और इस अप्रोच के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर कोई भी जनरल मॉडल यूज करोगे तो आपकी ऐप का कोड इतना एक्यूरेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में अगर क्लॉड 3.7 सोनेट यूज करो तो एक्यूरेसी बहुत बढ़िया आती है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ मॉडल्स गूगल के, ओपन एआई के भी टाइम के साथ ऐसे ऐसे आते रहते हैं जो कि आपको एक गिवन टास्क के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्लॉड 3.7 सोनेट की, तो वो यूआई में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है ओवर 3.5 सोनेट। तो अगर मान लो आप प्योरली यूआई बनवाना चाहते हो तो आप 3.7 सोनेट से बनवा सकते हो। और अगर आप लोगों को बैकएंड का लॉजिक अच्छा करने के लिए कोई मॉडल मिल गया, जो कि आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, खुद से भी आप देख सकते हो यूज करके कि कौन सा मॉडल किस टास्क में ज्यादा बेटर है, और अलग अलग मॉडल से अलग अलग टास्क करा सकते हो और इंटरचेंज करके आप चेक करवा सकते हो एक मॉडल का आउटपुट दूसरे आउटपुट से। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं पोटेंशियली। लेकिन कंफर्म करने के लिए आप लोगों को एक अच्छा डेवलपर बनना पड़ेगा और अपना ह्यूमन माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो एआई है वो सिंपली एक ऑटो कंप्लीट है, एक ऐसा ऑटो कंप्लीट जो कि मैजिकल सा लगता है एक इंसान के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने ये इनवॉइस दोबारा से बना दी है, कुछ फिक्स करने की कोशिश करी है इसने। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो इश्यूज हैं वो फिक्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ चेंज किया। मान लो मैं जनरेट इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ईमेल एड्रेस ठीक से डालना पड़ेगा, और जैसे मैं जनरेट इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है इनवॉइस सेव्ड सक्सेसफुली, और मैं प्रीव्यू इनवॉइस करता हूँ और डाउनलोड पीडीएफ करता हूँ, और जैसे ही मैंने डाउनलोड पीडीएफ करी, इसने मेरे लिए ये इनवॉइस ठीक कर दी और वो डाउनलोड बटन भी गायब हो गया। दिस इज अमेजिंग, आई रियली लाइक दिस। ये ऐप काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ गया यार इस ऐप को यूज़ करके। आई एम रियली इम्प्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं कंक्लूड करने के लिए ये बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप लोग कोडिंग में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे कोडर बनना चाहते हैं, तो आप लोग वाइब कोडिंग से तो बिल्कुल स्टार्ट मत करो। आप सबसे पहले स्टार्ट करो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने से, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि एक वेब ऐप कैसे काम करती है, तो वाइब कोडिंग करके आप ऐप तो बना लोगे, आप बना लोगे ऐप, लेकिन जब बात आएगी उसको स्केल करने की, जब बात आएगी चीज़ों को समझने की, कैसे डिप्लॉय करना है, क्या चीज़ स्केल करनी है, कौन से कंपोनेंट को सबसे ज़्यादा कंप्यूट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि डेटाबेस है, आपका डेटाबेस बिल्कुल भी क्रैश नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको कैशिंग लगानी पड़ती है अपनी ऐप में जब बहुत सारे यूजर्स हिट करते हैं आपकी एप्लीकेशन को। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे ना, इस तरह से ऐप बनाओगे, और मैं कहूंगा सिर्फ इस तरह से ऐप बनाओगे, आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा अपनी ऐप में क्या हो रहा है, और ये आप लोगों को लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप अपने लिए वाइब कोडिंग की डेफिनेशन को रीडिफाइन करो। आपके लिए वाइब कोडिंग होनी चाहिए एक टूल, ना कि एक पूरा डेवलपर। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप लोग लिखे जा रहे हो और आप बनवाए जा रहे हो ऐप। डेफिनेटली आप इस तरह की सिंपल ऐप्स बना लोगे, बट स्केलिंग का क्या, पैड कोड का क्या, उस कोड का क्या जो कि इंटरनली कुछ चीजों को ब्रेक कर रहा है, और वो चीजें ना बहुत बाद में निकल के आती हैं। शुरू में सब कुछ मैजिकल लगता है, और बाद में जब कुछ बड़े ब्लंडर्स होते हैं तब पता चलता है कि हाँ यार ये चीज तो यार बिल्कुल गलत है। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड आपको उसके लिए अपने ह्यूमन माइंड से कोडिंग सीखनी पड़ेगी, और अपने ह्यूमन माइंड से कोडिंग सीखने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और वो टाइम लगाने के बाद फिर आप अपनी स्किल को इन टूल्स के साथ कंबाइन करोगे तो आप अच्छी एप्स भी बना पाओगे, फास्टर बना पाओगे, और आपकी मार्केट में जो वैल्यू है वो भी इंप्रूव होगी। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड यू अंडरस्टूड कि वाइब कोडिंग कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, एंड आई होप कि मेरी टिप्स जो है ये आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।